मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात मुनक्किद होंगे। हल्का बंदियों के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते इलेक्शन प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। सदर इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तातुल इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है कि वफाकी हुकूमत 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस फैसले के मुतालिक। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की आज समाअत हुई है। केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान होने वाली मुलाकात के मिनट्स पेश किए, जिस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि सदर मुमलिकत से दस्तखत करवाए जाएं। समाअत में वक्फा किया गया। वक्फे के बाद सदर मुमलिकत का खत पेश किया गया, जिसमें 8 फरवरी की आम इंतखाबात के लिए तारीख जो है वो दर्ज थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें ये कहा गया है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा और दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन जो प्रोग्राम है वो जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। और ये भी कहा गया है कि 8 फरवरी को वफाकी हुकूमत इंतखाबात के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायसल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी और जो भी आईनी इदारा है वो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करे। किसी को भी आईनी हदूद से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया समेत जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इंतखाबात से मुतल्लिक मनफी खबरें ना फैलाएं, बल्कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आवाम को बताई जाएं। और इंतखाबात के हवाले से अगर गलत खबरें चलाई गई तो फिर कैमरा मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उम्मीद है कि इंतखाबात जो है वो पुरअमन होंगे और तमाम जमातें जो हैं वो जी अवाम के सामने। अमानत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब बात करेंगे LDA सिटी मंसूबे की डेवलपमेंट। शहरियों को प्लॉट्स ना मिलने के मामले पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शहरियों को प्लॉटों की फराहमी ना होने का नोटिस। LDA को ठोस वर्किंग प्लॉटों का कब्जा हकीकी मालिकान तक पहुँचाने का प्लान तलब कर लिया। मजीद तफसील जानते हैं इस खबर की। दुरे नयाब हमारे साथ हैं। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल, LD सिटी में 15,000 से ज्यादा अलॉटी जो हैं वो अब अपने प्लॉटों की कब्जा लेने के लिए इंतजार की सूली पे लटके हुए हैं, जिससे अब वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अब नोटिस लिया है और LD हुकाम से फौरी तौर पर इसका जवाब तलब किया है, प्लान तलब किया है और ये भी पूछा है कि अब तक डेवलपमेंट क्यों नहीं की गई। डेवलपमेंट जो होनी थी उसकी ताखीर की वजह क्या है, जो अंदर मेन स्ट्रक्चर प्लान रोड बनानी थी, जिस तरह चनाब रोड, नीलम रोड, उसका स्टेटस क्या है और इस प्रोजेक्ट पे कब तक कब्जा दिया जाएगा। वाज़ेह रहे, माजी में भी 2 सालों से ये वादा किया जा रहा है और अलॉटियों को बार बार ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि प्लॉटों को कब्जा मिलेगा, लेकिन LDA सिटी डायरेक्टरेट की नासिफ हकीकी अमली, नाकिस प्लानिंग की वजह से हकीकी मालकान जो है वो दरबदर पार हो रहे हैं। लेकिन अब इस पर वज़ीर आला नोटिस ले चुके हैं। LDA हुकाम को इस हवाले से डायरेक्शन मौसूल हो चुके हैं। DG LD कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने इस हवाले से मुतल्लिका डायरेक्टरेट को प्लान बनाने की हिदायत कर दी। जी दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुतालिक अपडेट किया। उधर महकमा एक्साइज गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा इक़दाम। घर बैठे रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिल स्क्वाड तैयार कर लिया गया। शहरी ऑनलाइन वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट लेकर व्हीकल्स और ज़ाती कवायद शेयर करेगा और महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच का मोबाइल अमला घर से दस्तावेजात वसूल करेगा। लाहौर एक्साइज को 10 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी फराहम कर दी गई है। शहर में गिरां फरोशी पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। अशाए खुरोनोश की 20 से 50 रुपये इजाफी रेट पर फरोख्त जारी है। ओपन मार्केट में रोटी 25 रुपये में फरोख्त की जा रही है। नान 25 की बजाय 30 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा है, जबकि चावल भी महंगे बेचे जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बसाम, बताइएगा, एक तो पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, ऊपर से इस कदर गिरा फरोशी की जा रही है माफिया की जानिब से। प्राइस कंट्रोल यूनिट्स आखिर क्यों नहीं हरकत में आ रहे? जी बिल्कुल, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि शहर भर के अंदर जहाँ जहाँ गिरा फरोशी हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। शहर के अंदर बेशतर ऐसे मकामात हैं, बेशतर ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर अब भी अशिया खुरोनोश जो है वो महंगे दामों बेची जा रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो रोटी है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 20 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 25 रुपये तक पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम देखें नान, उसकी सरकारी कीमत जो है वो 30 रुपये मुख्तस की गई थी, 25 रुपये
मुख्तस की गई थी, लेकिन यहाँ पर तंदूरों के ऊपर जो है वो तकरीबन 30 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चावलों की सरकारी कीमत जो है वो 315 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 350 से ज़ायद पर जो है वो फ़रोख्त जारी है। तमाम जो अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में जो है वो 20 से 50 रुपये जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है। ख़ुद साख्ता जो है वो इजाफ़ा किया गया है और ग्राम फरोशी जो है वो की जा रही है। दीगर भी अगर हम दाल माश का देखें तो उसकी कीमत जो है वो 490 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन 550 तक जो है वो जो ओपन मार्केट है वहाँ पर इसकी फ़रोख्त जो है वो जारी है। इसी तरह दूध की सरकारी कीमत जो है वो 160 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर 200 रुपये तक पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल रेट्स हैं जो। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। महकमा तालीम से खबर है, महकमा आला तालीम ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर से दफातर ख़त्म करना शुरू कर दिए। महकमा आला तालीम ने नई बिल्डिंग में जाने का मंसूबा बना लिया। महकमा आला तालीम दफातर असातिज़ा की तरबियत के लिए न्यू नारकली में मुख्तस इमारत में कायम करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसने कब्जा जमा रखा था लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर पर, जिसके खिलाफ जो है जो असातिज़ा व मुलाज़मीन जो है वो अदालत चले गए थे, जिसके ऊपर अब महकमा हायर एजुकेशन ने अपना जो डिपार्टमेंट है वो आगे शिफ्ट करने का मंसूबा बना लिया। और इस हवाले से DPI सेकेंडरी के ऑफिस में जो असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग ऑफिस बनाया गया था तरबियत के लिए, उस ऑफिस में जो है अब शिफ्ट होने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से उन्होंने मुतादिद डिपार्टमेंट जो है वो शिफ्ट कर लिए हैं। जबकि इस वक्त जो अगर बात की जाए तो अब महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जहाँ सेक्रेटेरिएट से बेदखल किया गया था, उसके बाद अभी 3 जगहों पर जो है महकमा हायर एजुकेशन का दफ्तर कायम है। एक लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में, एक लेक रोड कुलियातुल बनात में, और अब जो DPI ऑफिस जो कि न्यू नारकली में है वहाँ पर ऑफिस कायम है। तो इस हवाले से जो असातिज़ा है उनका कहना है कि लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में दफातर कायम करने से इम्तिहानी निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा था। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा इक़दाम। घर बैठे रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिल स्क्वाड तैयार कर लिया गया है। ये स्क्वाड कैसे काम करेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, तरीकाकार होगा, अली साही से जानते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। अब शहरी दफातर में जाने की बजाय घरों में बैठ के अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल रजिस्टर करवा सकेंगे, ट्रांसफर करवा सकेंगे और दीगर टैक्सेस की अदायगी कर सकेंगे। इसी हवाले से लाहौर शहर में 10 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी पर मुश्तमिल स्क्वाड तैयार किया गया है। जैसे ही आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो एक्साइज का नुमाइंदा आपके घर से तमाम क्वाइट लेगा, गाड़ी रजिस्टर्ड करेगा। उसके बाद तमाम जो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड और इसके साथ साथ नंबर प्लेट जो है वापस मालकान तक पहुंचाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सिस्टम लाहौर में शुरू किया गया है। इसके बाद पूरे पंजाब में इसको चलाया जाएगा। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के घर आमद। अमरीकी काउंसिल जनरल ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मुलाकात में सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसहाक खान खाकवानी और ओन चौधरी भी मौजूद थे। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन के हॉकिंस की सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के घर आमद हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। अब आपको बताएं, विफाक के ज़ेर इंतज़ाम अहम इलाज का बदस्तूर बदतरीन माली बहरान से दो चार है। शेख ज़ैद अस्पताल को अद्वियात समेत दीगर अखराजात के लिए ताहाल फंड्स ना मिल सके। तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम अहम इलाजगाह शेख ज़ैद अस्पताल बदतरीन माली बहरान से दो चार है। शेख ज़ैद अस्पताल में इस वक्त अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। इसके साथ साथ MRI, CT स्कैन और एक्सरे की जो फिल्में हैं वो तक अस्पताल में दस्तियाब नहीं। ज़राए के मुताबिक शेख ज़ैद अस्पताल में करोड़ों रुपए के जो अद्वियात के बिल्स हैं वो वाजिबुल अदा हैं और इनकी अदायगी ना होने की वजह से जो अद्वियात हैं वो अब अस्पताल को उधार मिलना भी बंद हो गई हैं और उधार भी अद्वियात दस्तियाब ना होने की वजह से अद्वियात की न सिर्फ शॉर्टेज है बल्कि जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा है वो सारी सूरत हाल से मुतासर हो रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक जो है वो अद्वियात की ख़रीदारी या दीगर जो अखराजात हैं उनकी मद में कोई बजट मुनासिब तरीके से फ्राहम नहीं किया और बजट ना मिलने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल को मौजूदा माली बहरान जो है वो उसका सामना है जो कि अब इंतहाई संगीन तर हो चुका।
और इसका तमाम तर खमियाजा जो है वो गरीब मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कुछ अर्सा कबल यहाँ शेख ज़ायद अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की जानिब से जब एहतजाज किया गया तो उसके बाद उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए फ़ंड्स तो वफाकी हुकूमत ने फराहम कर दिए, लेकिन अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए, अद्वियात और दीगर अखराजात के लिए अभी तक हम नहीं किए। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।